वेलकम टू द चैनल रूडीमेंटल केमिस्ट्री। आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम पर नए वीडियोज़ मिलते रहें। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान अध्याय 7 पी ब्लॉक के तत्व भाग 2। इस अध्याय का भाग 1 पहले से ही इस चैनल पर उपलब्ध है। यदि आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे पहले देख लीजिए ताकि आपका इस अध्याय का पूरा सिलेबस ठीक से कंप्लीट हो जाए। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसकी रूपरेखा देख लेते हैं। नाइट्रोजन बनाने की विधि, उपयोग, अमोनिया बनाने की विधि, गुण और उपयोग। तो नाइट्रोजन का परिचय हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं, उसके भौतिक गुण भी बता चुके हैं। आज हम आपको नाइट्रोजन बनाने की विधि के बारे में बताएंगे। वैसे तो नाइट्रोजन बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन सबसे पहली विधि हम देखते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए सोडियम नाइट्राइट और अमोनियम क्लोराइड के विलयन की समान मात्रा को गर्म किया जाता है। एक गोल पेंदे वाले फ्लास्क में नौसादर यानी कि अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट को मिलाकर धीरे धीरे गर्म करते हैं और इससे अमोनियम नाइट्राइट और साथ में NaCl भी बनता है एक स्टेप में, और नाइट्रोजन गैस और जल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं। सोडियम नाइट्राइट प्लस अमोनियम क्लोराइड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन प्लस H2O। इस प्रकार प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस प्राप्त की जाती है। इसके अलावा हम धातु नाइट्राइडों को गर्म करके भी नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सोडियम नाइट्राइड को गर्म करने पर सोडियम धातु और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। ऐसे ही कैल्शियम नाइट्राइड को भी गर्म करने पर आपको नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा बेरियम एजाइड यानी कि बेरियम नाइट्राइड को भी गर्म करने पर आपको शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसके अलावा अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने से भी नाइट्रोजन गैस मिलती है। यहाँ पर आप देखिए, अमोनियम डाइक्रोमेट को जब गर्म किया जा रहा है तो नाइट्रोजन गैस, जल और क्रोमियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। वायु के द्रवीकरण करके उसका प्रभाजी आसवन करने पर भी नाइट्रोजन का निर्माण किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होती है। द्रवित वायु में मुख्य रूप से डाइनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन ही मौजूद होता है। तो डाइनाइट्रोजन का क्वथनांक 77 केल्विन है और डाइऑक्सीजन का क्वथनांक 90 केल्विन है। तो जब इसे गर्म किया जाता है तो पहले नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। इस प्रकार हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। नाइट्रोजन के भौतिक गुण देख लेते हैं। नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है। यह अविषैली है परंतु साथ ही अक्रिय भी है। यह पानी में काफ़ी कम घुलनशील होती है, वायु से कुछ हल्की होती है। इसका घनत्व जो है वो 14 होता है और इसके दो समस्थानिक पाए जाते हैं, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। इसका क्वथनांक 77 केल्विन और गलनांक 63.2 केल्विन होता है। अब हम नाइट्रोजन के रासायनिक गुण देख लेते हैं। लगभग 773 केल्विन ताप पर यह गैस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके अमोनिया बनाती है, अर्थात जिसे हम हैबर प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। जब डाइनाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन का अणु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो यह नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, परंतु यहाँ पर आपको बहुत उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, लगभग 2000 केल्विन, और इस अभिक्रिया का रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड NO। इसके बाद लिथियम वायु के नाइट्रोजन के साथ सीधे संयोग कर सकता है। इसका कारण यह है कि लिथियम अत्यंत क्रियाशील होता है। भले ही नाइट्रोजन अक्रिय है परंतु लिथियम अपनी क्रियाशीलता के कारण वायु के नाइट्रोजन के साथ सीधे क्रिया करता है और लिथियम नाइट्राइट बनाता है। यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। इसी प्रकार मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन के साथ क्रिया कर सकता है परंतु इसकी क्रियाशीलता कम होती है, अतः आपको यहाँ पर इसे ऊष्मा देनी होगी। यहाँ पर हमें ऊष्मा देनी होगी और यहाँ पर ये जो पहला वाला रिएक्शन है ये सीधे ही हो जाता है। इसी प्रकार कैल्शियम भी नाइट्रोजन के साथ मिलकर कैल्शियम नाइट्राइड बना सकता है और एल्यूमिनियम भी ऊष्मा देने पर नाइट्रोजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड्स बना सकता है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है और डाई नाइट्रोजन आग पकड़ लेती है और जलने लगती है। तो
इसके बाद हम आगे देखते हैं डाई नाइट्रोजन के उपयोग। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पैक्ड फूड होते हैं उनके अंदर वायु भरी होती है, जैसे कि चिप्स या मिक्सचर वगैरह का जो पैकेट रहता है। तो भोजन को संरक्षित करने के लिए इन्हें जमाने में प्रशीतक के रूप में भी, यानी कि आइसक्रीम वगैरह बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बल्ब में इसको भरा जाता है क्योंकि ये काफ़ी अक्रिय होती है। और उच्च ताप नापने के लिए थर्मामीटर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। टायरों में भरने से वो टायर फटते नहीं, और निष्क्रिय वातावरण बनाने के लिए भी नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। और नाइट्रोजन जो है वो कंपाउंड रूप में, यानी कि संयुक्त रूप में हमारे शरीर में भी पाया जाता है। अमीनो एसिड और प्रोटीन, इन सब का यह मुख्य अवयव है। डीएनए, आरएनए, इन सभी का यह नाइट्रोजन मुख्य अवयव है। नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख व्यापारिक उपयोग जो है वो अमोनिया के उत्पादन में होता है, क्योंकि अमोनिया से हम अमोनियम सल्फेट नाम का उर्वरक बना सकते हैं। और थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग धातु कर्म आदि में भी होता है, निष्क्रिय वातावरण बनाने के लिए। अगला जो टॉपिक है वो है अमोनिया। अमोनिया जो है वो एक अत्यंत तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस होती है। यह हवा से हल्की होती है और इसका वाष्प घनत्व लगभग 8.5 होता है। ये जल में अति विलेय है। अगर हम इस गैस को पानी में प्रवाहित करेंगे तो वह आसानी से घुलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी, और अमोनिया के जलीय घोल को लिकर अमोनिया कहा जाता है। ये लिकर अमोनिया जो है, इसमें से तीक्ष्ण अमोनिया की गंध आती रहती है और यह क्षारीय प्रकृति का होता है। जोसेफ प्रिस्टले जो थे, उन्होंने सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड को चूने के साथ गर्म करके अमोनिया गैस को प्राप्त किया था। बर्थोलेट जो थे, उन्होंने इसका रासायनिक संगठन का अध्ययन किया था और इसको बनाने वाले तत्वों का पता लगाया था। अमोनिया को बनाने की विधि देख लेते हैं। वातावरण में अमोनिया जो होती है तो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन पौधे और जंतुओं के नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का जब जीवाणु अपघटन करते हैं तो उसमें से अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। कुछ ग्रह जैसे जुपिटर, शनि आदि में अमोनिया की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर यूरिया का सूत्र दिया हुआ है, NH2CO NH2। यूरिया जब जल के साथ क्रिया करता है तो पहले अमोनियम कार्बोनेट बनाता है, फिर अमोनियम कार्बोनेट जो है वो अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाती है। तो ये एक प्राकृतिक क्रिया है। इससे यूरिया और जल की क्रिया से आसानी से अमोनिया गैस उत्पन्न होती है। अमोनियम सल्फेट को गर्म करने पर भी अमोनिया गैस प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर आप रिएक्शन में देख सकते हैं, अमोनियम सल्फेट को गर्म करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल और अमोनिया गैस प्राप्त होती है। इसी प्रकार अमोनियम सल्फेट और क्षार को भी आपस में मिलाने पर अमोनियम लवण और जल बनते हैं। जैसे अमोनियम सल्फेट प्लस NaOH दोनों आपस में मिलकर अमोनिया गैस यहाँ पर बना रहे हैं। नाइट्राइडों का जल अपघटन से भी अमोनिया जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड जल के साथ जब क्रिया करता है तो यह अमोनियम गैस और क्षार बनाता है। प्रयोगशाला में अमोनिया बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों की क्रिया कराई जाती है, जिससे कैल्शियम क्लोराइड जल और अमोनिया प्राप्त होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी है और अमोनियम क्लोराइड प्रयोगशाला में आसानी से उपलब्ध होता है। बाजार में यह नौसादर के नाम से मिलता है। अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन हैबर विधि के द्वारा किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की आपस में क्रिया करा के अमोनिया गैस उत्पन्न की जाती है बड़े पैमाने पर। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में अमोनिया का उत्पादन किस तरह से किया जाता है ये दिया। यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने रेड कलर से एक एरो डाला है, जिसमें यहाँ पर 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैस को भेजा जाता है कंप्रेसर पंप के द्वारा। इसके बाद फिर इन गैसों को उत्प्रेरक कक्ष, ये जो सेकंड वाला है यहाँ, उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है, जहाँ पर मोलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण मौजूद रहता है जो उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। और यहीं पर अभिक्रिया होती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में मिलकर अमोनिया गैस बना लेते हैं। इसके बाद इस गैस को अगले चैम्बर में, जिसे हम संघनक कहते हैं, ये वाले चैम्बर में, यहाँ इसे प्रवाहित किया जाता है। इसका तापमान कुछ कम होता है, इसीलिए जब अमोनिया यहाँ पे जाती है तो द्रवीकृत हो जाती है और द्रव अमोनिया यहाँ नीचे इकट्ठा हो जाती है। और यदि यहाँ पर कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो आपस में क्रिया नहीं की है वो बच जाती है, तो उसे पुनः इस पंप के द्वारा वापस
उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है असंयुक्त नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, और पुनः यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। चूँकि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, अतः तापमान को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ाया जा सकता है, और अभिक्रिया के क्षेत्र से लगातार अमोनिया को पृथक करते रहने से भी अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता है। यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, इसीलिए अमोनिया को हमें अलग से एकत्रित करके और तापमान कम करके, क्योंकि अधिक तापमान में यह पुनः विघटित हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो इस प्रकार हैबर विधि के द्वारा अमोनिया गैस का व्यापारिक उत्पादन किया जाता है। अमोनिया गैस चाहे प्रयोगशाला में बनाई जाए या व्यावसायिक स्तर पर बनाई जाए, ये सामान्यतः नम होती है, क्योंकि यह जल के प्रति बहुत तीव्र आकर्षण दर्शाती है। तो इसे हम चूने यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड पर रख के इसका शुष्कन करते हैं। यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या निर्जल कैल्शियम क्लोराइड या फास्फोरस पेंटॉक्साइड के द्वारा हम इसका शुष्कन नहीं कर सकते, क्योंकि ये उन सभी से क्रिया करके अन्य यौगिक बना लेती है। तो अमोनियम गैस का ड्राइंग यानी कि शुष्कन जो है, शुष्क करना, उसे हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूने के द्वारा कराते हैं। अब अमोनिया के गुण देख लेते हैं। यह तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसीलिए इसका गलनांक का मान जो है वो इसके अपेक्षित मानों से अधिक है। हम इसके गलनांक की जो उम्मीद करते हैं यह उससे अधिक मान इसका आता है हाइड्रोजन बंध के कारण। इसका जो ज्योमेट्री है, ज्यामिति जो है वो त्रिकोणीय पिरामिडी होती है। इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण यह लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, और जल में ये अत्यधिक घुलनशील है, और हाइड्रोक्साइड आयन बनाने के कारण इसका जलीय विलयन भी दुर्बल क्षारीय होता है। यह प्रबल क्षारीय नहीं होता बल्कि दुर्बल क्षारीय होता है। ये अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाता है, जिससे ये सिद्ध होता है पुनः कि यह क्षारीय प्रवृत्ति का है। और कई धातुओं के लवण के साथ क्रिया करके ये उनके हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित भी कर देते हैं, जैसे कि आयरन क्लोराइड जब इसके साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो यह अवक्षेप देता है, भूरा अवक्षेप देता है। इस प्रकार अमोनिया में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर सकता है, और इसीलिए ये उपसहसंयोजी यौगिक बनाने में सक्षम होते हैं, अर्थात संकुल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम अमोनिया कॉपर आयन के साथ मिलकर गहरा नीला रंग देता है, क्योंकि यह एक संकर आयन बनाता है जिसका नाम टेट्रा एमीन कॉपर 2 आयन है। ये जो यहाँ पर ये दिया है इसका नाम टेट्रा एमीन कॉपर 2 आयन है, जो कि गहरे नीले रंग का होता है। इसी प्रकार ये वाले इक्वेशन में आप देखिए, थर्ड वाले में सिल्वर क्लोराइड के साथ, जो कि एक सफ़ेद अवक्षेप है, उसके साथ मिलकर यह एक अन्य संकर आयन बनाता है जो कि रंगहीन होता है, यानी कि ये सफ़ेद अवक्षेप वाले विलयन को रंगहीन विलयन में बदल देगा, डाईएमीन सिल्वर आयन में बदल देता है। तो इस प्रकार यह संकर यौगिक बनाने की भी प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि यह एक लिगेंड की तरह काम करता है। इनके बारे में हम उपसहसंयोजी यौगिक पढ़ते समय ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अमोनिया का उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट आदि रासायनिक खाद को बनाने में किया जाता है। बड़े पैमाने पर नाइट्रिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है। बर्फ़ के कारखाने में भी शीतलीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधियाँ और गुण देखेंगे, और वर्ग 16 के तत्वों का सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीकरण अवस्था और उपलब्धता के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप लोगों को आपके नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें।